नमस्कार। हिंदुस्तान नाउ देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शौरा। हरियाणा कांग्रेस अब रोहतक से नहीं बल्कि हरियाणा की राजनीतिक राजधानी जींद से चलने वाली है। वही जींद जिस जींद को हर एक राजनीतिक दल ने इग्नोर करने का काम किया। अब राहुल गांधी का फैसला है कि हरियाणा की कांग्रेस अब जींद से चलेगी, रोहतक से नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे की वजह है चौधरी बीरेंद्र सिंह। आपको बता दें, हिंदुस्तान नाउ को सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष के नाम पर राहुल गांधी ने मोहर लगा दी है। राहुल गांधी की सूत्र जो हमें बता रहे हैं वो ये है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह के हाथों में हो सकती है हरियाणा कांग्रेस की कमान। यानी कि अगर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए ये बेहद बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि चौधरी बीरेंद्र सिंह को हरियाणा कांग्रेस की कमान देकर राहुल ने एक साथ अलग अलग वर्गों को और कांग्रेस के अलग अलग गुटों को साधने का काम किया है। आपको बता दें, चौधरी बीरेंद्र सिंह जाट समुदाय से आते हैं। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जो गद्दी छीनी गई है उनके गुट से, तो इसीलिए वो नाराजगी नहीं बनेगी, क्योंकि एक जाट के हाथ में ही ये गद्दी जा रही है। तो वही दूसरी तरफ कुमारी सैलजा, जो दलित की एक बड़ी नेता मानी जाती है, जन नेता मानी जाती है, कुमारी सैलजा का पूरा पूरा समर्थन चौधरी बीरेंद्र सिंह को। ऐसे में चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ कुमारी सैलजा भी खुश हो गई और इसीलिए माना जा रहा है कि अब हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी जो है वो खत्म होती हुई दिखाई देगी। लेकिन आपको बता दें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कैंप जो है इस समय थोड़ा मायूस, नाराज कि आखिर उनसे ये जिम्मेदारियां क्यों छीनी। लेकिन देखिए, सच बात यह है कि 2024 के विधानसभा चुनावों में राहुल गांधी ने हर किसी नेता को नजरअंदाज कर कर सीधा सीधा पूरी जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कदमों पर, कंधों पर। लेकिन कांग्रेस जीत की दहलीज पर सारे सर्वे, ग्राउंड रिपोर्ट्स, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी कर रहे। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। यानी कि जो जलेबी की बात राहुल गांधी कर रहे थे, वो जलेबी राहुल गांधी और कांग्रेस के मुंह तक आती आती समझ लीजिए बीजेपी छीन कर ले गई और बीजेपी ने बदला लेने के लिए जलेबी की बाटी छीन ली। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कार्रवाई लाजमी और कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस के नेता चाहते भी थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कार्रवाई, क्योंकि हार का जिम्मेदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा कांग्रेस के कुछ बड़े नेता मान रहे थे। लेकिन अब एक बात साफ है, अगर हरियाणा में जींद में कांग्रेस की कमान आती है तो जींद के लिए फायदेमंद हो सकता है और हरियाणा कांग्रेस की। उसके पीछे की वजह ये, हरियाणा के जींद में 5 विधानसभा सीटें आती है। अगर मैं सीटों की बात करूं तो उसमें है जींद शहर की सीट, नरवाना, सफीदो, जुलाना और उचाना की सीट। अगर मैं चुनावी नतीजों की बात करूं तो जींद की सीट और नरवाना की सीट पर बीजेपी ने अच्छे खासे मार्जिन से जीत दर्ज की। लेकिन उचाना की सीट पर चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह महज 32 वोटों से चुनाव हार गए। उनका कहना है कि पोस्टल बैलेट पूरे गिने नहीं गए, अगर पोस्टल बैलेट गिने होते तो चुनावी नतीजा कुछ और। जुलाना के सीट से रेसलर विनेश फोगाट ने जीत दर्ज की कांग्रेस के टिकट पर। सफेदों की सीट पर बागियों ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया और बीजेपी 4000 के अंतर से वो सीट जीती। यानी कि अगर मैं बात करूं तो हरियाणा के जींद में 4 सीटें बीजेपी के पास है और 1 सीट कांग्रेस के पास है। अगर चौधरी बीरेंद्र सिंह के पास कमान जाएगी तो इस पूरे बांगड़ के क्षेत्र में कांग्रेस को बेहद मजबूती मिलने वाली है। और बांगड़ से सटा क्षेत्र, ये जो सिरसा की बेल्ट है और अंबाला की बेल्ट है, इसमें भी चौधरी बीरेंद्र सिंह की बैठ मानी जाती है। आपको बता दें, चौधरी बीरेंद्र सिंह मनमोहन सरकार हो या फिर मोदी 1.0, हर एक सरकारों में मंत्री रहे केंद्र। वही आपको बता दें, हरियाणा सरकार में मंत्री रह चुकी है ब्रिजेंद्र सिंह की मां और चौधरी बीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता, जो कि उचाना से विधायक रह चुकी थी। लेकिन उचाना से 2019 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के दुष्यंत चौटाला से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब आपको बता दें, पूरा चौधरी परिवार कांग्रेस में घर वापसी कर चुका था 2024 में और अब राहुल गांधी ने यह भरोसा चौधरी बीरेंद्र सिंह पर जताया है। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान नाउ। धन्यवाद।